कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से पानी बंद के इलेक्ट्रिक डिमलोटी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल करने में नाकाम। मलिर कैंट, मॉडल कॉलोनी, खोखरापार, मेमन गोट और भिटाई आबाद के इलाके शदीद मुतासर। मलिर में हफ्तों से पानी की फराहमी मुअत्तल, 24 लाख लोग किल्लत आब का शिकार। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। सियासी रहनुमा ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। गुलशन इकबाल में खातून टीचर का माजूर बच्चे पर बेहिमाना तशद्दुद। टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे और कान मरोड़े। स्कूल इंतजामिया ने टीचर को बरतरफ कर दिया। तालीमी इदारे ने टीचर और शहरी ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची में महंगाई का नया तूफान। दूध 80 रुपए लीटर महंगा। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने अज खुद कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए है। सदर डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुज्जर का दूध की पैदावारी लागत बढ़ने का बहाना। कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना होगा, पॉइंट्स भी कटेंगे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम नाफिज। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना, 6 पॉइंट्स मुकर्रर। लापरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 रुपए जुर्माना, 8 पॉइंट्स लगेंगे। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 5,000, कार के लिए 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 रुपए जुर्माना होगा। 8 डीमेरिट पॉइंट्स भी शामिल होंगे। कराची में कल आंधी और तूफानी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम शहर क़ायद के करीब मौजूद। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से मना कर दिया गया। शक्ति नामी सिस्टम सुबह तक शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कुदरती आफात से आवाम को पेशगी आगाह किया जाएगा। PDMA ने नया मालूमाती निज़ाम मुतारिफ करा दिया। DG सलमान शाह का सिंध में 3 नए गोदाम बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ग्याचंद एसरानी का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG सलमान शाह की आफात से निपटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। कहा, स्पार्को के ताउन से आफात से मुतासर इलाकों की निशानदही पर तहकीक की गई। वाजिबात की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान चौक और मुल्हिका इलाकों की बिजली काट दी। तर्जुमान के मुताबिक वाजिबुल अदा रकम 12 करोड़ से तजावुज कर चुकी। इलाका मकीनों से बरवक्त बिलों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। नादरा का अवामी फलाह के लिए खुसूसी इक़दाम का ऐलान। माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए नादरा दफातर पर व्हील चेयर्स की सहूलत। टोकन के बाद कतार में इंतजार से बचने के लिए तरजीही सहूलत का आगाज। 55 साल वाले शहरियों को ताहयात मियाद वाले शनाख्ती कार्ड का इजरा भी शुरू। बीमार या माजूर अफराद का शनाख्ती कार्ड नादरा नुमाइंदा घर जाकर बनाएगा। नादरा की ऐप पाक ID पर भी मुतादिद सहूलियात की फराहमी। लोगों को एतबार ही नहीं, टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वाज़ेह किया, अवाम मुतमईन नहीं तो कोई मसला जरूर है। एतमाद खत्म होने पर एतबार खत्म हो जाता है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। मुज़ाकरात कामयाब। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी की पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल कमेटी कायम। सरकारी इदारों में हड़ताल खत्म। बिलावल हाउस के बाहर 6 अक्टूबर को धरने की कॉल भी वापस ले ली। मुज़ाकरात के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन अशरफ खासखेली ने कहा, मुलाजमीन कल से दफाते जाएंगे। जिना अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डायरेक्टर जिना अस्पताल और वफाकी वज़ारत सेहत के नुमाइंदों का इजलास हंगामे की नजर। मुलाजमीन का शोर शराबा। अस्पताल में निजाम दरहम बरहम। मरीज और लवाहिकीन ख्वार। इंतजामिया ने सिक्योरिटी को भी तलब किया। गाड़ी चाहिए तो लोकेशन शेयर करें। कराची पुलिस ने इंटरपोल से तफसीलात मांग ली। बरतानिया से चोरी होने वाली गाड़ी कराची कैसे पहुंची, पुलिस अफसरान ने सर जोड़ लिए। गाड़ी को स्मगल करके लाया गया या पार्ट्स की सूरत में पहुंची। पुलिस केस का बारीक बीनी से जायजा ले रही है।
एसएसपी AVLC अमजद शेख ने दो टोक अल्फाज में कहा, गाड़ी कराची में हुई तो ढूंढ निकालेंगे। लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी में इंटरनेशनल गैंग मुलव्विस और पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन का इंकशाफ। चेयरमैन HM शहजाद ने सवाल उठाया, गाड़ी बरतानिया में चोरी हुई तो ट्रैकर से क्यों पता नहीं चला? इंटरपोल और दीगर इदारे कहां थे? गाड़ी की मालियत 5 से 6 करोड़ है। गाड़ी कराची पोर्ट से क्लियर नहीं हुई होगी। कोर्सेज सुल्ताना हुसैन वाइस चांसलर जुल्फिकार भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी मुकर्रर। तकर्रुरी 4 साल के लिए की गई, मंजूरी वज़ीर आला ने दी। महकमा जामियात और बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर से तजावुजात के खात्मे का मिशन। बल्दिया उस्मा ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। केमाड़ी और गरबी में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद में ऑपरेशन किए जाएंगे। तजावुजात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमें परसों नोटिस मिला, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी है। सिंध हाई कोर्ट का पार्किंग के लिए सड़क मुख्तस करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अदालत हुक्म दे तो कहा जाता है काम नहीं करने दिया जा रहा। सड़क पर पार्किंग की कैसे इजाजत दी जा सकती है? किसी कानून के तहत काम करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को केस वापस लेने के लिए मोहलत दे दी। मखदूश इमारत की दुकानें सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर SPCA से जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इमारत को मखदूश करार दिया गया। फ्लैट में लोग रह रहे हैं मगर दुकानें सील कर दी गई। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार की बात तो दुरुस्त है। ऐसे पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। पीपल्स पार्टी का एक और तालीम दोस्त इक़दाम। कराची में डिजिटल यूनियन काउंसिल कायम करने का मंसूबा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के इश्तराक से मंसूबा शुरू होगा। स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के दायरे में वापस लाया जाएगा। जामिया डाउ में मुल्क का पहला मुफ्त पल्मोनरी रिहैब सेंटर कायम। वाइस चांसलर का कहना है, तालीम और तहकीक के साथ तलबा को मुल्क की खिदमत के लिए तैयार कर रही है। इदारा इलाज और दवाओं समेत तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करता है। स्पाको ने कराची में वर्ल्ड स्पेस वीक का इफ्तिताह कर दिया। तलबा ने स्पेस वीक के हवाले से टैबलोज पेश किए। स्पेस एजुकेशन वैन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मोबाइल लैब भी नुमाइश में पेश की गई। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू। 13 में से 6 यूसीज का सर्वे मुकम्मल। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी के मुताबिक 7 यूनियन काउंसिल्स का सर्वे भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमिश्नर की गवर्नर सिंध से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी पर तबादला ख्याल। साकिब सदाकत ने गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात को सराहा। बाबा कौम के तारीखी कमरे में अशिया का मुआयना किया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। UAE के कौंसल जनरल की वजारत ज़राअत और सरदार मोहम्मद बख्श से मुलाकात। ज़राई शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार मोहम्मद बख्श ने किसानों की फलाह बहबूद को अव्वली तरजीह करार दिया। ख़वातीन कारोबारी शख्सियात को बाइख्तियार बनाने का मिशन। चीनी कॉन्सुलेट और विमेन चैम्बर कोरंगी का ख़वातीन की SMEs के फरोग के लिए इश्तराक। पाकिस्तानी ख़वातीन ताजरों की चीन में कारोबारी वर्कशॉप में शिरकत। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत साहबजादी माहीन खान, बानी सदर और पैटर्न इन चीफ ने की। दीगर अरकान में शिबिस्ता बख्तियार, हिबा ज़हरा, बिनिश इफ्तिखार और डॉक्टर सना इमरान शामिल। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। 1,68,991 पर बंद हुआ।
रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गया। और फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराए या मर्दे को हिस्सानी। दुनिया भर में नेचर डे मनाया जा रहा है। मकसद कुदरती माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही देना है। माहिर माहौलियात कहते हैं फितरत हयातियात नबातात से भरपूर है। कोयले और पेट्रोल के इस्तेमाल से फ़ज़ा मुतासिर हो रही है।